हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी कामना के साथ दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बोन ट्यूमर के लक्षण, कारण, जांच और उससे जुड़े कुछ उपचार। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। बोन ट्यूमर हड्डी का ट्यूमर अत्यंत ही खतरनाक बीमारी है जिसकी परिणति विकलांगता एवं मृत्यु के रूप में भी हो सकती है। इससे हड्डी कमज़ोर और भंगुर हो जाती है। रोगी ना तो चल फिर पाता है और ना ही बैठ पाता है। इलाज नहीं होने पर यह अपंगता और मौत का भी कारण बन सकता है। बोन ट्यूमर होता क्या है दोस्तों, पहले उसको हम आपको बताते हैं। हड्डी के भीतर कोशिकाओं को अनियंत्रित रूप से विभाजन शरीर में गांठ या ऊतक का द्रव्यमान निर्मित करता है, जिसे बोन ट्यूमर या हड्डी का ट्यूमर कहते हैं। बोन ट्यूमर के लक्षण क्या हैं, अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। अन्य ट्यूमर की तरह भी बोन ट्यूमर भी सामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि और फैलाव से होता है। इसकी शुरुआत में जोड़ों के पास दर्द होता है जो निरंतर बढ़ता जाता है। तीसरा दोस्तों, जोड़ों के पास दर्द के अलावा सूजन भी हो जाती है। चौथा दोस्तों, हालांकि कुछ तरह के बोन ट्यूमर में दर्द नहीं होता, जबकि कुछ बोन ट्यूमर में कमजोरी और थकावट रहती है। बिनाइन ट्यूमर से जिंदगी का कोई खतरा नहीं होता, लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर से कैंसर कोशिकाओं रक्त एवं लिम्फ के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाती हैं। जब बोन ट्यूमर की शुरुआत हड्डी में होती है तो इससे प्राथमिक प्राइमरी बोन ट्यूमर और जब कैंसर शरीर के दूसरे हिस्से में फैलकर हड्डी में आता है तो इसे द्वितीयक सेकेंडरी बोन ट्यूमर कहते हैं। प्राथमिक बोन ट्यूमर बहुत ही कम लोगों को होता है। यह महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है। कुछ तरह के बोन कैंसर अधिकतर किशोरी बच्चों को ही प्रभावित करते हैं। अब हम आपको बताने चल रहे हैं बोन ट्यूमर के कारण। अधिकांश मामलों में बोन ट्यूमर के कारण अज्ञात होते हैं। इनके बारे में कुछ खास कारण दोस्तों आज तक कभी किसी को पता नहीं चल पाया, तो हम आपको इसमें क्या बताएं। बोन ट्यूमर की जांच कैसे की जाती है, कब करवानी चाहिए, इसके बारे में आपको बताते हैं। बोन ट्यूमर का पता लगने के लिए रोगी के चिकित्सक इतिहास और शारीरिक परीक्षण किया जाता है। ट्यूमर होने की स्थिति में बोन ट्यूमर की जांच इसके आकार, प्रकार, ट्यूमर का स्थान और अंग, और अगर कैंसर वाला ट्यूमर है तो उसके फैलाव अवस्था की जांच के लिए कई एक्सरे किए जाते हैं। कैंसर वाला ट्यूमर होने की स्थिति में परीक्षण भी किए जाते हैं। इसके अलावा ट्यूमर के ऊतक से इसकी बायोप्सी लेकर माइक्रोस्कोपी से भी जांच की जाती है। बोन ट्यूमर का उपचार क्या है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। बोन ट्यूमर की कुछ मामलों में इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बोन ट्यूमर के कुछ मामलों में फ्रैक्चर और अपंगता के खतरे को कम करने के लिए ट्यूमर निकालने या इलाज के लिए अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कुछ ट्यूमर निकालने के बाद भी फिर से वृद्धि करने लगते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर होने की अवस्था में इसके इलाज के लिए रेडियोलॉजिस्ट, कीमोथेरेपी, पैथोलॉजिस्ट, सर्जन तथा ऑर्थोडोंटिक कैंसर विशेषज्ञ की टीम की ज़रूरत पड़ती है। इसका इलाज कैंसर का स्थान, इसकी अवस्था और फैलाव पर निर्भर करता है। कई बार इसके इलाज में कई तकनीकी का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआती अवस्था में कैंसर कोशिकाएं ट्यूमर और उसके आसपास जमा रहती हैं, जबकि मेटास्टेसिस अवस्था में कैंसर कोशिकाएं शरीर में कहीं भी फैल जाती हैं। यह अवस्था अधिक गंभीर होती है और इसका इलाज करना मुश्किल होता है। अब हम आपको बताते हैं शल्य चिकित्सा से कैसे आप इसका कुछ उपाय किया जा सकता है कि नहीं। सर्जरी की ज़रूरत पड़ने पर हड्डी से कैंसर वाले भाग को निकाल दिया जाता है। कई बार पूरे ट्यूमर और उसके आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को भी निकाला जाता है, लेकिन इससे इस बात का खासा ध्यान रखा जाता भी है कि इससे वहाँ के टेंडन, नर्व और रक्त नलिकाओं का कोई नुकसान न पहुँचे। बोन ट्यूमर के बहुत बड़ा होने या इससे नर्व या रक्त कोशिकाओं के शामिल होने पर उस पैर या हाथ के कुछ हिस्से को काटकर हटा दिया जाता है।
कैंसर कोशिकाओं को मारने और ट्यूमर को छोटा करने के लिए रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये थे बोन ट्यूमर से जुड़े महत्वपूर्ण उपचार, जानकारी और लक्षण। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।